भाग्य चक्र ने मौका दिया है कुंभ और मीन आपको अपने आज के दिन को समझने का। आप देखिए, दिन के कई पहलू होते हैं। हो सकता है आप नौकरी करते हो सकता है आप व्यापार करते हो सकता है आप रिश्ते नातों में कुछ उलझे हुए हो सकता है कि आप किसी खास तरफ मेहनत कर रहे हो। तो इन हर लिहाज से आपके दिन को समझना और फिर उसके लिए टिप्स आप तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। लेकिन हमारा काम सार्थक तभी होगा जब आप पूरे ध्यान से सुनेंगे जो आपसे कहने वाले हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों का मन उचाट रहेगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी आप कई बार ऐसे फैसले कर जाते हैं जिसमें जल्दबाजी ज्यादा नजर आती है, और ये समय भी कुछ ऐसा ही है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों का सहयोग मिलेगा और कामकाज को संभालने में मदद मिलेगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आपको बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भी आपको बहुत सारी स्थिरता बनाए रखना जरूरी हो जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प को न टटोलें जिसके बारे में अभी भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। कई बार हमें कुछ अच्छा लगता है और हम उसे पाने के लिए अपने कदम बढ़ा लेते हैं, और यही ठीक नहीं। कोई भी फैसला करने से पहले सूझबूझ से मनन करना जरूरी है, ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। ऐसे फैसले भी ना करें जो आपकी जल्दबाजी दिखाएं, क्योंकि उससे भी कई चीजों को संभालना कठिन होता चला जा रहा है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद उसमें छुपा हुआ दबाव दिखा रही है ये समय, और वो दबाव आपके फैसलों से जुड़ा हुआ या खर्चों से जुड़ा हुआ हो सकता है। आज की स्थिति ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ये और बात है कि इस समय आपके लिए सब कुछ संभला हुआ है और आपकी तकदीर आप पर मेहरबान। फिर भी आपको भविष्य पर नजर रखनी है और अपने नुकसान से बचना है। मीन राशि वालों ने अपनी सूझबूझ से अपने हालात को बेहतर किया है, और इसका नतीजा यह है कि आपने सफलता भी प्राप्त की है। इसी अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको इस समय किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? विचार ना मिले तो मुश्किल होती है, और अगर आपके ही विचार सख्त हों तो बहुत हद तक ये आपकी गलती है, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा अटपटापन दिखा रहा है जिसके चलते आपको लोगों से हर तरह का तालमेल बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे के बलबूते पर रिश्तों को तोलने की और संभालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। और ऐसा करते हुए आप खुद का भी नुकसान करते चले जाएंगे, रिश्ते भी कमजोर पड़ते चले जाएंगे। इसलिए आपको अपनी विनम्रता अपनानी होगी, ताकि कोई बात बिगड़े नहीं। कामकाज की स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको लाभ भी बनाए रखना होगा, क्योंकि ये समय स्थिरता चाहता है, और जरा सी अस्थिरता से आपकी लाभ की स्थिति में कमी आ सकती है। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आप सबको अपने आने वाले पलों के हिसाब से खुद पर ध्यान देना ही होगा, और हम आपका ध्यान भटकने भी नहीं देंगे, क्योंकि यही हमारी कोशिश रहती है, यही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको आपके फोकस से बिल्कुल भटकने ना दें। तो बस साथ बनाए रखिए। तो घूमा भाग्य चक्र और रुका है जाकर मिथुन और कर्क आप पर। तो आइए आपके आज के दिन को समझते हैं, उसे टटोलते हैं, देखते हैं क्या छिपा है दिन की परतों में आपके लिए, और फिर उसके मुताबिक आपकी क्या होनी चाहिए आज को लेकर तैयारी। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का खतरा मोल लेना इस समय ठीक नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हालात आपकी हर तरह से मदद ही करें। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर ना करते चले जाएं। अपनी बचत को भी बनाए रखें, ताकि आपका पैसा आपको भविष्य में संभालता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा। चाहे एक एक कदम ही आगे बढ़ाएं, लेकिन अपने प्रयास में केंद्रित रहना होगा। तभी जाकर आप अपने आसपास के लोगों के विचारों को संभाल पाए। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं, क्योंकि ये समय किसी भी तरह के खतरे के लिए अनुकूल नहीं। सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर फिर भी पीठ पीछे नुकसान भरी स्थिति हो सकती है, जिसे संभालना आसान नहीं है। इसलिए इस समय किसी भी तरह की गलती ना करते चले जाए। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती हैं। आपका मन भी उलझा हुआ है और रुकावटें भी बनी हुई हैं। लोग भी आपको उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे या समर्थन नहीं दे पा रहे, इसलिए इस समय रिश्तों को संभालना भी आसान नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए लोगों से हर तरह का तालमेल बनाए रखने का समय, पर वो कदम आपको बढ़ाने होंगे, तब जाकर आप लोगों की अच्छाई को अपने साथ जोड़ पाएंगे। ऐसे में हो सकता है आपको ये लगे
कि लोग आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जा रहे हैं, पर उसे दबाव ना समझकर उसे अपनी उपलब्धि समझिए कि आपने रिश्तों को संभालने का और संवारने का प्रयास किया। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी और रिश्तों को संभाले रखने में अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। हो सकता है आपको लोगों की मदद भी करनी पड़े और उनको अच्छी सलाह भी देनी पड़े, पर ऐसा करते हुए आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से अपने मन को विचलित ना करते चले जाएं। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हर चीज में अगर अच्छाई ढूंढेंगे तो वैसे ही कोई कमी नहीं रहेगी। पढ़ाई को आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है क्योंकि आपकी मेहनत नजर आ रही और उस मेहनत के चलते आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ पा भी सकते हैं। अगर किसी उच्च शिक्षा का विचार है तो आपको इस समय हर तरह से मदद मिल रही है। तो उच्च शिक्षा की दिशा में मदद आपके साथ है और वैसे भी आपके साथ अब मदद की कोई कमी नहीं है क्योंकि हम भी आपके साथ हैं आपके हर दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए।